सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। जैसा कि आपको पता होगा लद्दाख में हालत क्या है। भारत अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से वहां पर आजमा रहा है और इसी सिलसिले में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों अपने प्रचंड रूप पर हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना ने अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, LCA तेजस, MiG-29 जैसे जहाज़ों को तैनात करके रखा है, वहीं अब भारतीय सेना भी कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही है। भारतीय थल सेना ने अपने मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म, T-72 और BMP सारथ जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को वहां पर तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि भारतीय थल सेना ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के वहां पर युद्ध अभ्यास भी किया। इस अभ्यास की खास बात यह थी कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के जो उच्च और एडवांस कॉम्बैट सिस्टम्स थे, सब ने वहां पर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां T-90 भीष्म ने अपनी गर्जना से लद्दाख को दहलाया, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर्स, रुद्र हेलीकॉप्टर्स, सुखोई 30 MKI की दहाड़ से पूरी पर्वत श्रृंखला गूंज गई और ये चाइना को एक साफ संदेश था भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना की तरफ से कि अब चीन की कोई भी गंदी राजनीति लद्दाख में नहीं चल पाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि रही कुछ बची जो कसर थी वो भारतीय नौसेना ने पूरी कर दी। दरअसल हुआ यूं कि अंडमान और निकोबार में भारतीय नौसेना के साथ यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यूएस नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज ने भारतीय नौसेना के साथ वहां पर युद्ध अभ्यास किया। गौर करने वाली बात यह थी कि USS निमिट्ज में तकरीबन 90 फाइटर एयरक्राफ्ट्स वहां पर थे और इस चीज ने चीन की छाती पर मूंग धरने का काम किया है और इससे बौखलाया हुआ चीन लगातार अनेक प्रकार से युद्ध की धमकी भी अमेरिका को देता रहा है। और अब चीन की तरफ से ऐसा कहा गया कि भारत के उकसावे वाली जो कार्रवाई है वो भारत को भारी पड़ सकती है। हालांकि ये कार्रवाई किसको भारी पड़ेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय जैसे माहौल है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं अब काम कर रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि चीन ने फिंगर 4 से पीछे जाने के लिए मना कर दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दौरा, राजनाथ सिंह का दौरा और जो शीर्ष आला अधिकारी हैं आर्मी के, उनका दौरा लद्दाख में ये बात साबित करता है कि अब भारत पुराना भारत नहीं है। भारत चीन के हर कदम का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर भारत उनका जो जवाब है वो अच्छे से देगा। आपको बता दें कि एक बीच ऐसी खबर भी आई थी कि चीन ने अपने जो लड़ाकू जहाज़ हैं और अपने जो शीर्ष अधिकारी हैं वो POK में भेजे थे, लेकिन जब से भारत का रौद्र रूप पाकिस्तान ने देखा है लद्दाख में, अब वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान के जो लहजे में वो गर्मी भी नहीं है और ना पाकिस्तान ज़रा भी अग्रेसिव है, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत चीन को लपेट सकता है तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि 1971 में जहाँ अमेरिका भारत के खिलाफ आया था, वहीं अब 2020 में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है और यही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत की रणनीति और भारत की राजनीति किस हद तक प्रबल हो चुके हैं। तो आपका क्या विचार है? क्या भारत के इस कदम से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का भारत के साथ आना भारत के हित में होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स।